नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ दो स्टॉक्स के बारे में बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज डिस्कस करने जा रहा हूं। आप सभी को याद होगा एक स्टॉक जिस पर मैंने 2-3 वीडियोस बनाई, जहां स्टॉक में जो गिरावट है वो ऑलमोस्ट 50% तक की हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप मिड कैप में पिटाई पड़ी है इसलिए गिरा ये शेयर, नहीं, ये गिरा है आरबीआई के एक एक्शन की वजह से। और शेयर 50% क्रैश मात्र 3 ट्रेडिंग सेशन में हो गया। और 3 ट्रेडिंग सेशन में से 2 ट्रेडिंग सेशन 20-20% के लोअर सर्किट लगे थे। जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं वो समझ चुके हैं स्टॉक का नाम, और जो नहीं समझे उनके लिए बता दूं, स्टॉक का नाम है IIFL फाइनेंस। एक बार थोड़ा बेस क्लियर कर लेते हैं और समझते हैं हुआ क्या था। हुआ यह था कि आरबीआई ने इनके गोल्ड लोन कारोबार पे इंस्टेंटली रोक लगा दी कि भैया अभी आप किसी को गोल्ड लोन प्रोसेस नहीं करोगे। जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन फ्रेश आप बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाओगे। अभी आपके कारोबार पे इमीडिएट इफेक्ट से रोक लगाते हैं। अगले ही दिन शेयर जैसे ही बाजार खुला 20% का लोअर सर्किट। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी के लिए गोल्ड लोन कारोबार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बिजनेस है। कंपनी नॉर्मली 5-6 तरीके के लोन्स प्रोवाइड करती है, जिसमें एक गोल्ड लोन कारोबार है। और गोल्ड लोन कारोबार कंपनी के टोटल बिजनेस में 32% का कंट्रीब्यूशन है, जो कि सेकंड नंबर पे सबसे हाईएस्ट है। आपको पहले नंबर क्या है? तो पहला नंबर है होम लोन का, जो कि 34% है। देन गोल्ड लोन है जो 32% है। इसके बाद शेयर में जो पिटाई पड़ी वो आप सभी ने क्लियरली देख लिया। अब एक बार IIFL फाइनेंस का आप सभी के साथ स्टॉक का प्राइस डिस्कस कर देता हूं, और फिर फाइनली अभी क्या ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। 333 रुपए पे आके खड़ा हो गया ये शेयर। ये वही शेयर है जो आपके लिए 1 मार्च को 620 रुपए पे था। ऊपर से ऑलमोस्ट 50% चला गया है। अब आता हूं मैं खबर के ऊपर, लेकिन उससे पहले एक और स्टॉक जिसके ऊपर यहां बात करूंगा। 2 है ना, एक तो कर ली। दूसरा स्टॉक है आपका JM फाइनेंशियल्स। JM फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो यहां भी आरबीआई ने इनके 2 कारोबार पे रोक लगाई। पहले आरबीआई ने कहा एनसीडी वगैरह को आप जो सब्सक्राइब करवा रहे हो भैया रोक लगाओ, फालतू में गलत सलत करवा रहे हो, और लोगों को कहीं ना कहीं गलत राय भी दे रहे हो कि आईपीओ में बुक करो, प्रॉफिट तुरंत तुरंत निकलवा देते हो उन्हें। इस तरीके के इन पे आरोप लगे। ये शेयर भी 15% चटक गया। लेकिन मैंने आपसे कहा था अगर ये ज्यादा गिरेगा तो इसे एड ऑन करना, क्योंकि इस कारोबार से कंपनी केवल 1 से 1.5% का रेवेन्यू करती है। फिर स्टॉक का प्राइस 10-15% कैसे टूट सकता है? ये केवल सेंटीमेंटल नेगेटिव होगा तो टूटेगा, लेकिन वो बाउंस बैक कर जाएगा, क्योंकि एट द एंड मार्केट बहुत स्मार्ट है यार। तो उसने बाउंस बैक दिखाया भी, लेकिन नेक्स्ट 2 दिन बाद आरबीआई की तरफ से एक और कारोबार पे रोक लगी, जिसके बाद फिर टूटा ये शेयर। अब मैं आप सभी के साथ स्पेशल वीडियो में, इस वीडियो में जो स्पेशल चीज कवर करने वाला हूं उसको समझते हैं। ये सारा काम हुआ 4 मार्च को। अब मैं आपके साथ हेडलाइन पढ़ता हूं पहले। मनी कंट्रोल पे ये पोस्ट हुई है, पूरा का पूरा आर्टिकल। आरबीआई टू स्टार्ट स्पेशल ऑडिट फॉर IIFL फाइनेंस JM फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम अप्रैल 12 अप्रैल से शुरू हो जाएगा स्पेशल ऑडिट। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पहले आप बेस समझिए। बेस नहीं समझ में आएगा सब बेकार है। ऊपर से खरीद बेच में लगे रहे जिंदगी भर, ना कभी खरीद के पैसा बना पाओगे ना बेचकर। लेकिन एक बार बेसिक क्लियर हो गया तो लाइफ सेट है भाई साहब। तो बेसिक ये कह रहा है इस समय आरबीआई ने रोक लगाई, कभी तो वापस चालू करेगा। कोई पेटीएम जैसा हाल तो कर नहीं देगा आरबीआई, खत्म तेरा काम। आरबीआई भी यार कोई खत्म नहीं करना चाहती यार, कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ये नहीं चाहती कंपनियां खत्म हो जाएं। वो बस ये कह रहा है कि आप गलत तरीके से कारोबार मत आगे बढ़ाओ, अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो आपकी कंपनी को ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। उनका ये मकसद रहता है। तो आरबीआई ने कहा कि आपके अभी तो हम रोक लगा रहे हैं, एक स्पेशल ऑडिट मारेंगे और 6 महीने में दोबारा रिव्यू करेंगे। स्पेशल ऑडिट के बाद जब हमें लगेगा नहीं यार ठीक है दोबारा प्रोसीड करो आप काम, तो शेयर भागेगा। स्पेशल ऑडिट के बाद अगर आरबीआई को लगेगा ये चीज सुधारो तो आरबीआई बोलेगा और फिर वो सुधारेंगे। स्पेशल ऑडिट के बाद आरबीआई को लगेगा नहीं अभी आप और दिन बैन में रहो, तो वो शेयर नेगेटिव ही रहेगा। पर टूट तो चुका है, टूटेगा नहीं एडिशन। यानी कि या तो ये 2-3 महीने में रिबाउंड करना शुरू करेगा, या थोड़ा समय और कंसोलिडेट फिर रिबाउंड। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि IIFL का फाइनेंस अब बेचने वाला नहीं है। जिसने बेच दिया ठीक है, लेकिन जिसने नहीं बेचा मत बेचो। 50% चला गया, अब जाने लायक कुछ बचा नहीं है इसमें। अब क्या है कि स्पेशल ऑडिट आपका 12 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इसका आउटकम जब भी आएगा 1 महीने में 1.5 महीने में, और वो आउटकम अगर पॉजिटिव रहा तो रिबाउंड, नहीं रहा पॉजिटिव तो थोड़े समय और नेगेटिव रहेगा, देन इवेंचुअली ऊपर जाएगा। हमेशा के लिए रोक नहीं लगने वाली कारोबार पे। अब आगे अगर पढ़ें तो क्या लिखा है उसको समझते हैं।
On March 4th, the RBI asked IIFL Finance to stop sanctioning to disbursing gold loan with immediate effect after observing certain material supervisory concern in the company's gold loan portfolio. सिंपल था कि इनका जो गोल्ड टू लोन वैल्यू रेशो जो है ना वो ज्यादा था, इसलिए आरबीआई ने रोक लगा दी। सोने के बढ़ते दाम देखकर गोल्ड लोन कंपनियां जो हैं अनाप शनाप लोन देने लगी थी। इन केस कल को या तो गोल्ड के दाम गिर जाएं या फिर कोई भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा, एनपीए बढ़ेंगे। इस केस में क्या होगा, दिक्कत आएगी यार, कंपनी को ही दिक्कत आएगी। कंपनी ने पैसा कहीं और से उठा रखा है, कैसे दोगे पैसा? तो वो जब दिक्कत आती है वो सब कहां पहुंचता है, ऊपर सबसे टॉप मैनेजमेंट पे, वो आरबीआई पड़ता है फिर। तो रेगुलेटर का काम क्या है, सब कुछ नॉर्मल रहे, ठीक रहे। आरबीआई तीसरी आंख है एक तरीके से बैंक फाइनेंशियल्स के लिए, तो वो तीसरी आंख से देख के कह रहा है भाई साहब सही से करो, पता है बिजनेस बढ़ रहा है पर सही से बढ़ाओ। तो अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि 12 अप्रैल को इनके लोन जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इस पर दोबारा से एक बार ऑडिटिंग होने वाली है, और ऑडिटिंग के बाद आरबीआई कहीं ना कहीं फ्रेश रिव्यू करेगा। तो ये आपके लिए अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो मैंने डिस्कस करी है। होप इससे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है तो इन्वेस्टर्स को बड़ा रिलीफ मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।